आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर वर्ल्ड के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक। ज़लज़ले इस वक्त आते हैं जब ज़मीन की तह के दो बड़े टुकड़े अचानक फिसल जाते हैं। इससे तनाव पैदा होता है। ज़मीन की बैरूनी परत में जो फॉल्ट के इतराफ को एक साथ धकेलती है, तनाव बढ़ता है और चट्टानें अचानक फिसल जाती हैं, जिससे लहरों में तवानाई खारिज होती है जो ज़मीन की तह से गुजरती हैं और ज़लज़ले के दौरान हमें महसूस होने वाली लर्जिश का सबब बनती हैं। ज़लज़ले अक्सर जियोलॉजिक फॉल्ट्स के साथ आते हैं, जहां चट्टान एक दूसरे के साथ मिलकर हरकत करती है। दुनिया की बड़ी फॉल्ट लाइंस बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर वाक़िया हैं, जो ज़मीन की तह बनाती हैं। सेस्मोलॉजी, जिसमें ज़लज़लों के तमाम पहलुओं का साइंसी मुताला शामिल है, ने इस तरह के देरियाना सवालात के जवाब हासिल किए हैं कि ज़लज़ले क्यों और कैसे आते हैं। तकरीबन 50,000 ज़लज़ले इतने बड़े हैं कि आलात की मदद के बगैर पूरी ज़मीन पे सालाना नज़र आते हैं। इनमें तकरीबन 100 ज़लज़लों का हुजम बहुत ज़्यादा है। अगर उनके मराकज़ रिहाइश के इलाकों के करीब हों तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत बड़े ज़लज़ले औसतन हर साल तकरीबन एक बार आते हैं। सदियों से वो लाखों अमवात और अमलाक को नाकाबिले हिसाब नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं। ज़मीन के बड़े ज़लज़ले बुनियादी तौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ मिलकर बेल्ट्स में आते हैं। ज़लज़ले की सबसे बड़ी बेल्ट सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, जो पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द बहुत से आबादी वाले साहिली इलाकों को मुतासिर करती है। मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, जापान, अलास्का और शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिलों पर एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त ज़लज़लों में खारिज होने वाली तवानाई का 80% इन जगहों से आता है, जिनके मरकज़ इस बेल्ट में है। एक दूसरी बेल्ट, जिसे एल्पाइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, मेडिटेरेनियन रीजन के इलाके से एशिया के रास्ते मशरिक की तरफ गुजरती है और मशरकी इंडीज़ में सर्कम पैसिफिक बेल्ट में शामिल हो जाती है। इस बेल्ट से ज़लज़लों में खारिज होने वाली तवानाई दुनिया की कुल तादाद का तकरीबन 10% है। ज़लज़ले की सरगर्मी के एक दूसरे से जुड़ी हुई बेल्ट भी हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर ओशियानिक रीजेस के साथ साथ आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन और मशरकी अफ्रीका की दरारों वाली वादियाँ भी शामिल हैं। ज़लज़ले की इस आलमी तक़सीम को इसकी टेक्टोनिक प्लेट सेटिंग के लिहाज से बेहतर तौर पर समझा जाता है। ज़लज़ले ज़मीन की चट्टानों के कुछ महदूद खित्ते के अंदर तवानाई के अचानक इखराज की वजह से होते हैं। तवानाई, केमिकल रिएक्शन, इलास्टिक स्ट्रेन, ग्रेविटी, यहाँ तक कि मैसिव बॉडीज़ की हरकत के ज़रिए जारी किया जा सकता है। इन सब में इलास्टिक स्ट्रेन का इखराज सबसे अहम वजह है, क्योंकि तवानाई की ये शक्ल वाहिद किस्म है जिसे ज़मीन में काफ़ी मिक़दार में ज़ख़ीरा किया जा सकता है ताकि बड़े खलल पैदा किए जा सकें। इस किस्म की तवानाई के अखराज से वाबस्ता ज़लज़लों को टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहा जाता है। नज़रिए के मुताबिक एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक इस वक्त आता है जब रॉक मासेस में तनाव एक ऐसे मकाम पर जमा हो जाता है जहां इसके नतीजे में पैदा होने वाले दबाव चट्टानों की ताकत से तजावुज़ कर जाते हैं और अचानक टूटने के नताइज बरामद होते हैं। फ्रैक्चर चट्टान के ज़रिए तेज़ी से फैलते हैं, आमतौर पर एक ही सिमत में देखभाल करते हैं और बाज़ औक़ात मकामी जोन के साथ कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं। मिसाल के तौर पर सन 1906 में सैन एंड्रियाज़ फॉल्ट 430 किलोमीटर यानी 270 मील तक फैल गया।
اس لائن کے ساتھ زمین کو ہاریزونٹلی طور پر 6 میٹر یعنی 20 فٹ تک ہل کر رہ گئی۔ ہم قدرتی زلزلوں کو آنے سے نہیں روک سکتے، لیکن ہم خطرات کی نشاندہی، محفوظ ڈھانچے کی تعمیر اور زلزلے کی حفاظت کے بارے میں تعلیم فراہم کر کے ان کے اثرات کو نمایاں طور پر کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔